हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम मेट्रिसेस का एक सुपर सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं जिसका नाम है इन्वर्टिबल मेट्रिसेस। रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मैथ्स सॉल्व करते टाइम कभी ऐसा लगा है कि यार काश यहाँ एक अंडू बटन होता, जैसे कंप्यूटर पे गलती हुई तो CTRL+Z दबा दिया। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि मैट्रिसेस की दुनिया में ऐसा एक मैजिकल अंडू बटन सच में एग्जिस्ट करता है? तो मिलो आज के हीरो से, द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये और कुछ नहीं, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वो ही अंडू बटन है। अ मैथमेटिकल CTRL+Z। सिंपल वर्ड्स में ये वो मैट्रिक्स है जो किसी मल्टीप्लिकेशन के इफेक्ट को कंप्लीटली रिवर्स या अंडू कर सकता है। लेकिन एक कैच है, ये अंडू पावर हर किसी मैट्रिक्स के पास नहीं होती। इसके लिए एक गोल्डन रूल फॉलो करना पड़ता है। सो द बिग क्वेश्चन इज, ये रूल आखिर है क्या? लेट्स फाइंड आउट। देखो, ये अकेले का काम नहीं है। एक मैट्रिक्स ए को इन्वर्टिबल बनने के लिए उसे एक परफेक्ट पार्टनर, एक मैट्रिक्स बी की जरूरत होती है। और इनकी पार्टनरशिप का रूल ये है कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करो यानी ए बी, और बी को ए से मल्टीप्लाई करो यानी बी ए, दोनों केसेस में रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आना चाहिए। इसको ना सोशल मीडिया से समझो। मान लो ए ने बी को फॉलो किया, ये हो गया ए बी। पर इससे दोस्ती पक्की नहीं हुई ना। दोस्ती तो तभी होगी जब बी भी ए को फॉलो बैक करेगा यानी बी ए। जब ए बी और बी ए दोनों का रिजल्ट आई आता है, तभी वी कैन से कि ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इसके 3 सिंपल नॉन नेगोशिएबल रूल्स हैं। रूल नंबर 1, द मैट्रिक्स हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नो रेक्टेंगल्स अलाउड। रूल नंबर 2, उसका जो पार्टनर मैट्रिक्स है वो भी सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। 2x2 का पार्टनर 2x2 ही होगा। एंड रूल नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ए बी और बी ए दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ही होना चाहिए। एक भी रूल टूटा तो इनवर्स नहीं मिलेगा। सिंपल। चलो, बहुत थ्योरी हो गई। अब इस गोल्डन रूल को एक्शन में देखते हैं। हम आपकी NCERT बुक से ही एक क्लासिक एग्जाम्पल लेंगे और चेक करेंगे कि क्या दो मैट्रिसेस सच में एक दूसरे के इनवर्स हैं या नहीं। ट्रस्ट मी, इट्स ईजियर देन इट लुक्स। ओके, सो स्क्रीन पर दो मैट्रिसेस हैं, A and B. Our mission, should we choose to accept it, is to check if they are inverses of each other. देखो, दोनों 2x2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, so our first condition is already met. Nice. तो सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट ए बी, एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट एलिमेंट के लिए ए की फर्स्ट रो, बी का फर्स्ट कॉलम। सो 2 × 2 is 4 + 3 × -1 is -3। 4 - 3 gives us 1। परफेक्ट। अब सेकेंड एलिमेंट, ए की फर्स्ट रो, बी का सेकेंड कॉलम। 2 × -3 is -6 + 3 × 2 is 6। -6 + 6, ये तो 0 हो गया। ऑसम। चलो थर्ड एलिमेंट, ए की सेकेंड रो, बी का फर्स्ट कॉलम। 1 × 2 is 2 + 2 × -1 is -2। 2 - 2 is 0। ग्रेट। एंड लास्ट वाला, ए की सेकेंड रो, बी का सेकेंड कॉलम। 1 × -3 is -3 + 2 × 2 is 4। -3 + 4 is 1। देखा कितना सिंपल था। सो ए बी को कैलकुलेट करने पर हमें मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वूहू! लेकिन रुको रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रिमेंबर द फॉलो बैक रूल। अभी तो हम सिर्फ आधे रास्ते तक पहुंचे हैं। अब टाइम है BA कैलकुलेट करने का। बी केयरफुल, इस बार B पहले है। सो फर्स्ट एलिमेंट, B की फर्स्ट रो, A का फर्स्ट कॉलम। 2 × 2 is 4 + -3 × 1 is -3। 4 - 3 is 1। Easy. Second element, B की फर्स्ट रो, A का सेकेंड कॉलम। 2 × 3 is 6 + -3 × 2 is -6। 6 - 6, 0। Perfect. Third element, B की सेकेंड रो, A का फर्स्ट कॉलम। -1 × 2 is -2 + 2 × 1 is 2। -2 + 2 is 0। और लास्ट में B की सेकेंड रो, A का सेकेंड कॉलम। -1 × 3 is -3 + 2 × 2 is 4। -3 + 4 is 1। देखा? You're doing great. And there you have it. BA का रिजल्ट भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। So, क्योंकि AB is equals to BA is equals to I, हमारी गोल्डन रूल की दोनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं। We can now officially say B is the inverse of A. Verified. ओके, अब जब आपको इन्वर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसे वेरीफाई करना आ गया है, चलो थोड़ा लेवल अप करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ प्रो लेवल रूल्स या थ्योरम्स जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल थ्योरम 3 के हिसाब से है यूनिकनेस। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो बिल्कुल यूनिक होगा, एक ही होगा।
जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, वैसे ही एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ए के दो अलग अलग इन्वर्स बी और सी मिल जाएं। नो वे। अब आते हैं दूसरे रूल पर, जिसे कहते हैं रिवर्सल लॉ। इसको समझने के लिए इमेजिन करो आप एक इंस्टाग्राम रील बना रहे हो। स्टेप 1, आपने एक वीडियो क्लिप शूट किया, लेट्स कॉल दिस एक्शन बी। स्टेप 2, आपने उस पर एक ट्रेंडिंग ऑडियो डाल दिया, लेट्स कॉल दिस एक्शन ए। अब अगर आपको इसे अंडू करना है तो आप क्या करोगे? पहले वीडियो डिलीट करोगे क्या? नहीं ना, पहले आपको ऑडियो रिमूव करना पड़ेगा, यानी अंडू ए, और उसके बाद ही आप वीडियो क्लिप डिलीट कर पाओगे, यानी अंडू बी। देखा आपने, अंडू करने के लिए स्टेप्स का ऑर्डर रिवर्स हो गया। बिल्कुल यही चीज मैथ्स में होती है। अगर आपको दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट यानी AB का इन्वर्स निकालना है तो आपको ऑर्डर को रिवर्स करना पड़ेगा। सो AB का इन्वर्स होता है B इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय A इन्वर्स, यानी AB रेज टू -1 इज इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स। ये A इन्वर्स B इन्वर्स नहीं होता। ये एग्जाम का सबसे कॉमन ट्रैप है, सो प्लीज इसका ध्यान रखना। चलो फटाफट से उन कॉमन मिस्टेक्स को देख लेते हैं जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा मार्क्स गवाते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ AB इक्वल्स टू I चेक किया और सोचा काम हो गया। नहीं, फॉलो बैक यानी BA इक्वल्स टू I चेक करना उतना ही जरूरी है। मिस्टेक नंबर 2, ये सोचना कि नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का भी इन्वर्स होता है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का। और मिस्टेक नंबर 3, रिवर्सल लॉ में ऑर्डर रिवर्स करना भूल जाना। इन 3 गलतियों से बच गए तो समझो फुल मार्क्स पक्के। ओके, you've done a fantastic job. चलो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एकदम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? पहली चीज, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके पास एक अंडू बटन होता है। दूसरी चीज, इसका गोल्डन रूल है AB इज इक्वल्स टू BA इज इक्वल्स टू I। तीसरी चीज, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर है तो वो हमेशा यूनिक होता है। और चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट, रिवर्सल लॉ, AB होल इन्वर्स इज इक्वल्स टू B इन्वर्स A इन्वर्स। आई नो ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, बट विद अ लिटिल प्रैक्टिस ये बहुत आसान हो जाएगा। You've got this। अच्छा, जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। सोचो, अगर मैट्रिक्स इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन का अंडू बटन है तो मैट्रिक्स एडिशन का अंडू बटन क्या होगा? इसके बारे में जरूर सोचना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में। बाय।